सहारनपुर के इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अपने आशियाने पर बुलडोजर एक्शन की चिंता सताने लगी। 100 घर ऐसे जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए। सिंचाई विभाग ने कस्बा बेहट के करीब 415 से ज्यादा घरों पर रेड क्रॉस, येलो क्रॉस और ग्रीन क्रॉस के निशान लगाए। सिंचाई विभाग के अधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इन घरों को 3 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सहारनपुर की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। इसकी वजह प्रशासन का 300 घरों पर बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है। खास बात तो यह है कि इन घरों में लगभग 100 घर ऐसे हैं जो पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए थे। सिंचाई विभाग ने कस्बा बेहट की इंदिरा कॉलोनी और मोहल्ला सड़क पार में सैकड़ों घरों को न केवल अवैध घोषित कर दिया है, बल्कि उन्हें ढहाने की तैयारी भी कर ली है। इसके लिए बाकायदा 415 से ज्यादा घरों पर रेड क्रॉस, येलो क्रॉस और ग्रीन क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। सिंचाई विभाग ने उन मकानों पर भी रेड क्रॉस के निशान लगाए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। खास बात तो यह है कि इन मकानों को सिंचाई विभाग ने अवैध घोषित किया है, जबकि पीएमएवाई के लाभार्थियों को योजना का लाभ पूरी छानबीन और सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद मिला है। 3 दिन के अंदर खाली कर दो, हम बिल्डर भेज देंगे इसमें। कब से रह रहे हैं? हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पहले भी ना कोई नहीं आया, तो अब अचानक आया। बस हमारी तो भाई को अपनी सरकार से यही विनती है कि हमारा ध्यान रखें। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार तो गरीबों को घर दे रही बना के, हमारे तो बने बने हेड तोड़ रहे। बस छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे लेके? कितने घर होंगे? 700 घर, मतलब 700 घरों में निशान लगाए गए। सब पर लगाए। बस ये सिंचाई विभाग वाले आए थे हमारे पास 3 दिन पहले और रेड निशान लगा गए कि टूटेंगे। हमारी घरवाली, मैं तो था नहीं यहाँ पे, मेरी घरवाली थी, उसने कहा कि हमारा तो सरकारी आवास में बना हुआ और टोन में हमारे सारे कागजात जमा है जी। और उसके बाद भी उन्होंने कहा जो ऊपर से अधिकारी आ गए उन्होंंने दिखाना अपना कौन सी योजना कागज। बनवाया? ये किसने बनवाया था मकान? ये मोदी जी ने। सोमवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक टीमें इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोहल्ले में पहुंची, जहां माइक से अनाउंसमेंट करते हुए कॉलोनी खाली करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। कुछ लोगों ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने मकानों पर निशान लगाने शुरू कर दिए। अधिकारियों के निर्देश पर जहां चिन्हित मकानों पर लाल क्रॉस के निशान लगाए गए, तो कुछ मकानों पर पीले और हरे निशान भी लगाए गए। अधिकारियों ने कहा कि अगर 3 दिन के भीतर मकान खाली नहीं किया तो विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, मकान तोड़ने का खर्च भी इन गरीबों पर ही थोपने की धमकी दी गई। इंदिरा कॉलोनी स्थित हमारी सिंचाई विभाग की जमीन थी, जिसमें पूर्व में भी इनको नोटिस दिया गया था। उसमें हमने 415 लोगों को, मकानों को चिन्हित किया था, जिसमें से 70 लोग न्यायालय की शरण में गए हैं और वहाँ से कुछ स्टे की हमें सूचना प्राप्त हुई है। और उसमें से 23 मकान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे कोई अध्यासित नहीं है, यानी कोई आवास अपने में रह नहीं रहा है। अभी हमने 3 दिन का समय दिया था कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो अपना उनको मकान को खाली कर दे, अन्यथा की स्थिति में उनको मतलब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उप राजस्व अधिकारी विशेष सैनी के मुताबिक सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ पहले भी नोटिस जारी किए गए थे और मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद 70 लोगों ने कोर्ट जाकर स्टे ले लिया। इन 70 घरों को छोड़कर बाकी घरों की पहचान की जा रही है और 3 दिन के अंदर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। संबंधित विभागों को बिजली कनेक्शन काटने, पेयजल आपूर्ति बंद करने के लिए पत्र भी भेज दिए गए हैं। 3 दिन बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो सकती है। अभी 3-4 दिन पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने वार्ड नंबर 3 के जो मकान उन पे निशान लगाए थे, रेड कलर के क्रॉस लगाए थे कि भाई इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो अब जब उनकी जानकारी पूरी, जब वो लोग आए हमारे पास, नगर पंचायत में वो टैक्स दे रहे, पानी का भी, बिजली का भी और इसके अलावा गृह कर भी दे रहे। साथ साथ मेन बात ये थी कि नगर पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 3 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान बाकायदा डॉक्यूमेंट की सारी जाँच होने के बाद उन्हें मकान दिए गए। उसके बाद भी उनके यहाँ निशान लगा दिए गए।
हैरत की बात तो यह है कि नगर पंचायत में शामिल सड़क पार मोहल्ले के भी दर्जनों मकानों पर रेड क्रॉस लगाकर चिन्हित किया गया है, जबकि इंदिरा कॉलोनी वासी कई दशकों से नगर पंचायत में शामिल होने को तरस रहे हैं। 345 से ज्यादा मकानों को चिन्हित कर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिनमें से 100 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जो कागजों की जांच पड़ताल के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। इन परिवार को अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब सरकारी जांच पड़ताल के बाद इन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया, तो यह मकान अब अवैध कैसे हो सकते हैं? टेम न्यूज स्टे। सियालसौड़ में केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण 39 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तो हमारे उत्तराखंड सरकार जो हमने उत्तराखंड मांगा था कि इसीलिए मांगा था, 25 साल पूरा हो चुके हैं, तो इस दिवस स्थापना पे जो है कि इसीलिए मांगा था कि हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य, हम लोगों को जल जमीन की सुविधा हो, हमको शिक्षा की सुविधा हो और ये स्वास्थ्य की सुविधा हो। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे आज 14 साल हो गए, अभी तक ये केंद्र विद्यालय नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हो करके इसको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम कहाँ अंधे हैं, कहाँ भूले, तुम इतनी भूलकर क्यों हुए? सत्ता में बैठे कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, और इन माने जो हमारे पूरे जिला और केदार क्षेत्रवासियों का जो आने वाली पीढ़ियों का या अभी वर्तमान जिनका भविष्य बढ़ना है, जिन्होंने यहाँ भविष्य बना के आगे जाना है, इनके लिए तुमने अभी तक केंद्र विद्यालय नहीं बनाया है, इसको तुमको बनाना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज उत्तराखंड में 25 साल पूरे होने के बाद आज राजस्व दिवस मनाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, परंतु इतनी बड़ी विडंबना है कि आज हर चीज़ों के लिए, अपने हकों के लिए आम जनता को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जनता के उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं। आज आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 14 सालों से ये मुद्दा अटका पड़ा है, जबकि सिक्योरिटी भी पैसा हो रखा है 44 करोड़ रुपए। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनकी या तो यहाँ कोई लालच है इस ज़मीन पे, वो यहाँ जानबूझ के इस केंद्र विद्यालय को बनने नहीं देना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें सरकार की मंशा है, इसलिए ये 14 सालों से ढीले पड़ा हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।